जोहार दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया है। विज्ञापन संख्या है 18/2023 और ऑनलाइन जो है सो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो 14 जुलाई 2023 के अपराह्न 5 बजे तक रखी गई है। अब इस विज्ञापन में क्या क्या है दोस्तों, इसको बढ़िया से बारीकी से समझते हैं। पद का नाम जो है वो है आपका खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और इसमें जो सीटों की संख्या है यानी रिक्तियों की संख्या है वो यहाँ पर दिया गया है। कुल 56 है। विभिन्न कोटियों के अनुरूप जो है सो अलग अलग कोटि में अलग अलग है। यहाँ पर आगे हम लोग देख सकते हैं इसका वेतनमान और अन्य जो बातें हैं। वेतनमान पे बैंड 2 है 9300 से 34,800, ग्रेड पे जो है सो 5400 है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पद स्थायी ग्रुप खा का है। परीक्षा मानवावधि 2 वर्ष है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अर्हता जो है वो देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या मेडिसिन में डिग्री या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री, ये इसकी अनिवार्य योग्यता है दोस्तों। आगे इसमें जो उम्र सीमा जो दी गई है उसको ध्यान में आप रखिए। उम्र सीमा की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और जो तिथि है वो 1/8/2020 तक निर्धारित है और अधिकतम उम्र सीमा जो है सो विभिन्न कोटियों के अनुसार यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनारक्षित यानी जनरल में आपका अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है और विकलांगों के लिए 45 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और 2 यानी ओबीसी 1-2 के लिए 37 वर्ष और 47 वर्ष विकलांग के लिए। महिला में वही है, ओबीसी 1 और पिछड़ा वर्ग 2 में 38 वर्ष और 48 वर्ष विकलांग के लिए है। अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST/SC के लिए जो है सो 40 वर्ष और 50 वर्ष विकलांग के लिए है। और EWS के लिए जो है सो आपका अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष और विकलांगों के लिए 45 वर्ष है। ये विभिन्न कोटियों के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा दी गई है। उम्र सीमा की जो गणना है वो 1/8/2020 तक ली गई है, यानी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो कि कोटिवार आपका जो दिया गया है उतना आपका होना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसमें जो मुख्य बातें हैं इसमें देख लीजिए। परीक्षा एवं साक्षात्कार में चयन प्रक्रिया जो है उसमें देख लेती है कि परीक्षा का स्वरूप मल्टीपल चॉइस प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा में 200 अंकों का और साक्षात्कार कुल 30 अंकों का होगा। जो एग्ज़ाम में आपके यहाँ देखिए कि विषय जो है उस पर ध्यान दे लेते हैं। विषय में आपका लिखा हुआ है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली 2011 और विनिमय 2011 यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन 2011, जिसमें आपके कुल पूर्णांक 100 हैं। 2 घंटे की परीक्षा है। और उसके नीचे सेकंड नंबर पर देखिए खाद्य एवं पोषण से संबंधित सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन पर 100 यानी 100 मिला के आपके 200 अंकों के जो है सो प्रश्न। 2 घंटे इसमें भी है। और अंतिम में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो है वो 30 नंबर का होगा। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये हो गया आपका परीक्षा का स्वरूप। और न्यूनतम अर्हतांक जो है सो जो आपको आगे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया गया है आयोग के द्वारा वो इसको देख लीजिए। अनारक्षित यानी जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित और जनजाति महिला वर्ग के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के लिए 40% अंक है। एक प्रमुख बात जो है सो आपको देखनी है अंतिम तिथि, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो फॉर्म भरना है वो 15 जून 2023 से लेकर 14 जुलाई 2023 अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन
आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद 14 जुलाई 2023 के बाद से 17 जुलाई 2023 अपराह्न 5 बजे तक जो लिंक उपलब्ध होगा वो, ठीक है, मात्र परीक्षा शुल्क के लिए, यानी परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा दोस्तों। तो इस तरह से इस विज्ञापन में जो प्रमुख बातें थी उसको मैंने संक्षिप्त रूप से आपके समक्ष लाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया। अगर आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है, आप इसकी योग्यता रखते हैं, तो आप इसे ज़रूर भरें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा पद है, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, और जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है सो जारी किया गया है दोस्तों। इस प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए जो झारखंड नोटिफिकेशन से संबंधित है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें दोस्तों। धन्यवाद।